परहेज से लोग बहुत चौंकते हैं, कायाकल्प केंद्र से और ज्यादा डरते हैं। जो लोग यहाँ से ठीक होकर के गए हैं वो अपने को बड़ा महारथी समझते हैं। वे बाहर ऐसा प्रचारित करते हैं कि मालूम होता है इन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, दूसरा कोई परहेज हमारे यहाँ नहीं कर पाएगा। ऐसे ढंग से प्रस्तुतिकरण देते हैं, कहते परहेज भैया बहुत गजब। अब रोग तुम्हें परेशान कर रहा है या परहेज परेशान कर रहा है? परहेज का मतलब भूखों मरना नहीं है या भूखों मारना नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। परहेज का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं भूखों मारा जा रहा है, कहा जा रहा कि भूखे रहो। परहेज का अर्थ है कि नियमित समय पर भोजन करना है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में भी एक नियमित अंतराल पर भोजन ग्रहण करना है। क्या खाना है, कब का खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, चिकित्सक तय करेगा। डाइट चार्ट आपको दिया जाएगा, तो डाइट चार्ट दे दिया जाता है, उसमें सारा सब समय सब कुछ निश्चित रहता है। कौन चीजें मना कर दी जाती हैं आपके रोगानुसार। अब डायबिटिक व्यक्ति है, वो कहेगा हम तो रसगुल्ला खाएंगे, चीनी खाएंगे। कुछ लोग होंगे वो कहते हैं चलो खा लेना, लेकिन मैं नहीं कह सकता। ये शरीर आपका है, लेकिन उस पर अधिकार मेरा हो गया। मैं उस शरीर में आप कुछ ऐसी चीज नहीं डालने दूंगा जिससे शरीर का अहित हो, ये मेरा सिद्धांत है। चोरी से कोई खाए, हमें न बताए, वो अलग बात है, लेकिन पता चल जाता है कि रोग क्यों नहीं ठीक हो रहा है, रोग या रोगी बने रहने का कारण क्या है। तो मुख्य चीज है परहेज गड़बड़ी। तो ये बड़ी अच्छी कहावत है कि जिसने परहेज साध लिया उसने रोग को आधा मार लिया। भारतीय परंपरा में देखिए, भारतीय परंपरा में परहेज की व्यवस्था देखिए। हमारे यहाँ ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, रातचर्या है, सात्विक भोजन है, समय पर भोजन है। अब देखें कोई कोई शाम को एक बार खाता है, दिन भर उपवास करते शाम को खा रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम एक बार खाते हैं, कभी भी खा सकते हैं। हर दिन के व्रत है, कोई सोमवार को रख रहा है, कोई मंगल को रख रहा है, कोई बृहस्पति, कोई शनि, हर दिन का व्रत है। फिर तिथियों के अपने व्रत हैं, मैं भी एकादशी रखता हूँ पक्ष में। तो क्या खाना है? तो अच्छी बात है कि प्रकृति जैसा देती है वैसा हम खाएं। एक चीज हमारा इसी पर जोर रहता है कि प्रकृति जैसा दे रही है वैसा ग्रहण करेंगे। तो परहेज का मतलब है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि बीमार हो गए हैं, अब लोग क्या कहते हैं हम क्या कोई बीमार हैं? ऐसे भी लोग हैं कि अब बीमार तो है नहीं, तो भैया परहेज क्यों करें? हम सब कुछ खा लेते हैं, हम सब कुछ पचा जाते हैं। खा रहे हो, पचा रहे हो, लेकिन कब तक शरीर के लिए वो चीजें बनी ही नहीं है जो रिफाइंड चीजों का सेवन कर रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा, परहेज करोगे, जरूर करोगे, और रो रो करके करोगे। सब कुछ खाने के लिए मैंने ऐसे लोग देखा। एक यहाँ सज्जन का करीब 1 कुंटल 38 किलो वजन मैंने यहाँ पे लिया था, बाद में और बढ़ गया था। तो हमसे बोले कि हमें रबड़ी की बड़ी खाने की शौक है, शौकीन है रबड़ी के, और रबड़ी हमें जब तक भैया 250 ग्राम नहीं मिलती हम तो हमारा काम नहीं होगा। उन्होंने नमक तक छोड़ा, बाकी सबको छोड़ा। मेरे अनुसार उन्होंने चले, जिजीविषा ऐसी चीज होती है और कम उम्र में ही चल बसे। तो आप समझिए कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, भोजन कैसे पकाया जाए, यही बड़ा विषय है। इतना जो लोग समझ लेते हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं, वो डॉक्टरों के यहाँ नहीं जाते। मैं नहीं कहता हूं कि आप हमारे यहाँ आइए और जानिए, मैं कहता हूं आप परहेज कीजिए, निश्चित समय पर खाइए, भूख लगने पर खाइए। भूख अगर नहीं लग रही है, इच्छा हो रही है, खाएं या ना खाएं, तो यही परहेज है। फिर भी खाते हैं, नहीं खाएंगे तो लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी। बिना भूख के खाते हैं, नींद आने पर भी नहीं सोते हैं, श्रम साध्य कोई काम करना नहीं चाहते, व्यायाम नहीं करना चाहते, सिर्फ लेटे हैं, बैठे हैं, तो फिर रोगी होना तय है। तो परहेज ये है कि खाएं या ना खाएं। कहावत है खाएं या ना खाएं, जाएं या ना जाएं। जाएं मतलब शौच के लिए जाएं या ना जाएं, जब ऐसी अंदर से इच्छा हो तो जाना ही अच्छा है। और खाएं या ना खाएं कि हम भोजन ग्रहण करें या न करें, तो न करना ही अच्छा है। ये
अगर ये संकल्प ले लेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बाकी कुछ नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। मैं कहता हूं खाओ, लेकिन अति न करो, नियमित समय पर खाओ। आधी आधी रात में खा रहे हैं, आधी रात छोड़िए, सोकर के उठने का जो समय हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त, उस समय मैंने खाते देखा है लोगों को। तो बीमारी इसलिए बढ़ रही है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं देखो डॉक्टर साहब हमें क्या हुआ। डॉक्टर कुछ नहीं बता सकता है। हमारे बहुत ज्यादा सिर दर्द है, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो उसका बता सके कि दर्द कितना है, कितनी मात्रा में है, तेज है या कम है। ये भी विशेष बात बता रहा हूँ, ऐसी कोई मशीन अभी तक नहीं बनी। रोगी स्वयं जाता है, फीस देता है, डॉक्टर नहीं देख सकता, डॉक्टर जांचें करवाएगा, निदान ऐसा नहीं कर सकता। तो आदमी बताता है हमारी ये समस्या है, उसके अनुसार फिर वो कुछ पूछता है, वो दिनचर्या देखता है, कोई हिस्ट्री लेता है। तो हम लोग तो लेते हैं कारण क्या है, भाई क्यों आए हो, कारण क्या है, बीमार हो गए इसलिए आए हैं, क्या बीमारी है, बीमारी आपके शरीर में क्यों आई। हम तो कारणों में जाते हैं, लेकिन भैया कारणों में जाते तो मुख्य ही मिलता है कि आदमी श्रम शून्यता, व्यायाम शून्यता, अति बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करना, असमय भोजन ग्रहण करना, इसके साथ साथ में असमय सोना जागना, इसके मूल में यही कारण मिलते हैं। और चिंतन तो है ही है आजकल, मूल में चिंतन। इसलिए कह देता हूं, मन को नहीं लूंगा तो बात नहीं बनेगी, मन तो बिगड़ा हुआ है ही है। नहीं तो हमारे गुरुजी डॉक्टर विठलदास मोदी, जो भारत में प्राच्य चिकित्सा के गांधी कहे जाते हैं, उन्होंने मेरे बारे में एक पेज लिखा, पृष्ठ लिखा अपनी पुस्तक में, यादें उनकी पुस्तक है, अंतिम पुस्तक में। उनका पट्ट शिष्य, प्रिय शिष्य रहा, हजारों स्टूडेंट वहां से निकले, लेकिन मेरे बारे में एक पृष्ठ लिखा उन्होंने कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो उन्हें बहुत सुख देता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि बीमारी बदमाशी का परिणाम है। आदमी खान पान में, सोने जागने बदमाशी करता है, उसी की वजह से ये बीमार होता है। यदि वो संयम से, परहेज से रहेगा तो निश्चित रूप से वो सदैव स्वस्थ बना रहेगा।